Honors from Delhi University, and now my college is trending in top 10 college of Delhi University, and I am going to discuss about the chapter 2 class 9th, that is polynomial. So basically यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि here are 5 topics. One topic that was remainder theorem. ये आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है. बाकी 5 टॉपिक्स हैं आपके पास में. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, थर्ड इज जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, एंड फोर्थ इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फिफ्थ इज अलजेब्राइक आइडेंटिटीज. तो ये 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं आपके लिए. यहाँ पर 20 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है एग्जाम में, और 80 मार्क्स के एग्जाम में अगर जिस चैप्टर का वेटेज 20 मार्क्स हो, आपको खुद अंदाजा लगा लेना चाहिए कि इस चैप्टर को कितने ध्यान से पढ़ना चाहिए. ये तो आप सोच सकते हो ना. अब नेक्स्ट थिंग है कि आपको ऐसा मीडियम चूज करना चाहिए जहाँ से आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि साधन का प्रयोग ना करके आप ऐसे साधन का प्रयोग करें जिससे आपको समझ में आए. समझ में आना, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ना आपके, और जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको खुद मतलब क्वेश्चन खुद ही कर सकते हो. तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ आज, उसके बाद पॉलिनोमियल वन वेरिएबल बताने वाला हूँ, उसके बाद जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बाकी फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्राइक आइडेंटिटीज ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा वैसे भी लेंथी हो जाएगा. तो मैं स्टार्ट करता हूँ पॉलिनोमियल से. पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल. अब यहां पर पॉली मीन्स मैनी और नॉमियल्स मीन टर्म्स. हाँ, एक चीज और बता दूं, कौन कहते हैं कि मैथमेटिक्स का यूज नहीं होता है? सुना है ना आपने मैथ कि अरे ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका तो यूज नहीं होता है, कहते हैं ना. कौन कौन कहते हैं आप बताओ. तो इसमें अच्छा, इसको छोड़ो चैप्टर को. एवरी चैप्टर इज इसेंशियल इन लाइफ, और एवरी चैप्टर वेरी वेरी मोस्ट नेसेसरी इन लाइफ इन एवरीथिंग, बिकॉज यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यही चैप्टर काम आने वाला है. प्रत्येक चैप्टर, जो भी चैप्टर है, कुछ ना कुछ नया डेवलप करने में. अब इसी चैप्टर को ले लीजिएगा कि यहाँ पर मैं इसी चैप्टर के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पॉलिनोमियल ही पढ़ा रहा हूँ आज. तो सबसे पहले यहाँ पर पॉलिनोमियल जब हम आगे पढ़ते चले जाएंगे तो इसी की इक्वेशन बन जाएगी, और जब इसी की इक्वेशन बन जाएगी, इसी का डिफरेंशिएशन होगा. तो डिफरेंशिएशन जब होगा किसी भी पार्ट का, जब हम एरियाज फाउंड करते हैं तो उसमें सबसे पहली ज़रूरत. दूसरी हम चीज़ कहाँ पर यूज करते हैं कि जब हम रोबोट वगैरह बनाते हैं, जब कुछ भी चीज़ नई डेवलप हो रही है, वो किसी ना किसी तो फॉर्मूला बेस पर हो रही है ना. जब किसी फॉर्मूला बेस पर हो रही है तो ऐसा तो है नहीं बिना स्टडी के वो चीज़ डेवलप हो रही है. तो जब कोई चीज़ है वो स्टडी पर ही डेवलप हो रही है, और अगर स्टडी पर ही डेवलप हो रही है तो कुछ तो यूज हो रहा है ना, उसमें हमारी मैथमेटिक्स बहुत काम आती है, याद रखना. तो रोबोट हो गए और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अच्छा प्लेन जा रहा है, चलो ठीक है, प्लेन यहाँ से उड़ता है और यहाँ तक जाता है, तो वो इस डिस्टेंस से जाएगा, और एक डिस्टेंस ये भी हो सकती है, और एक डिस्टेंस ये भी हो सकती है. तो कौन सी डिस्टेंस पर जल्दी पहुंचेगा, कौन सी डिस्टेंस पर कितना दूरी तय करेगा, कौन सी डिस्टेंस पर कितना ऑक्सीजन लेवल कम होगा, तो सारी चीज़ों को देख के इसकी डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, और कहाँ पर कितनी स्पीड पर मतलब कितनी स्पीड से कहाँ तक पहुँचेगा, ये सारी चीज़ों में पॉलिनोमियल यूज होता है. आप डेली बिजनेस में ही ले लीजिएगा, बिजनेस कैसे ट्रेंड करेगा अगर हमारे पास में पॉलिनोमियल्स वगैरह नहीं होंगे तो.
आपने कोई सामान खरीदा, आपने 50 रुपये का कोई सामान खरीदा, उसमें से 10 रुपये का कोई सामान है और 20 रुपये का कोई सामान है, बाकी बचे हुए पैसे वापस करने हैं, तो उसको एक्स मान के आप माइनस कर सकते हो, तो वही पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर मैं पॉलिनोमियल्स की बात कर रहा हूँ, इसमें मैनी टर्म्स, कोई भी टर्म्स मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे एक्स वाई, या फिर हम ले लीजिएगा कि 2, अच्छा यहाँ पर इसको 2x+4, इसमें 2 टर्म्स हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर, अच्छा ये टर्म्स होंगी, इन टर्म्स में क्या नहीं होगा, सबसे पहली बात, इसमें जो वेरिएबल होंगे, अब वेरिएबल क्या होंगे, वेरिएबल वो होंगे जो अपनी वैल्यू को चेंज कर सकें, जैसे कि 4 है, ये चेंज नहीं हो सकता, और 2x है, इसमें हम x की वैल्यू को मन चाहे वैल्यू रख सकते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें होते हैं वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, जो वेरिएबल्स के मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, दैट आर कांस्टेंट्स, एंड जो चेंज नहीं हो सकते, दीज आर कोएफिशिएंट्स, सॉरी, तो और जो चेंज नहीं हो सकते वो होते हैं कांस्टेंट्स। तो हम इस पूरे फंक्शन को डिनोट कर सकते हैं, इसमें ऐसे वेरिएबल क्या है x, ये वेरी करता है, क्या करता है, वेरी, यानी कि चेंज होता रहता है, इसलिए हम इसे पॉलिनोमियल का वेरिएबल बोलते हैं। तो हम यहाँ पर इसे हम वेरिएबल बोल रहे हैं, और वेरिएबल के साथ क्या होता है, कोएफिशिएंट, एंड इसमें जो भी टर्म्स होती हैं वो प्लस या माइनस, प्लस या माइनस जो भी होता है, कुल मिला के प्लस और माइनस से ही सेपरेट होती हैं टर्म्स, ठीक है। इसमें अब हम इसकी डेफिनेशन अगर हम कहते हैं, तो डेफिनेशन, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग द वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स भी कह सकते हैं आप, तो कंसिस्टिंग वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट्स तो बोलना ही है, और दैट इन्वॉल्व्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, देखो इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर मैं डिवाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक, क्योंकि यहाँ पर हम नेक्स्ट जो है, अच्छा टर्म, एक टर्म, सेकंड टर्म, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, अब टर्म के बाद हमको ये पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, तो हम इसमें किस चीज़ के बेसिस पर टाइप देखेंगे। अब इसमें देखो टर्म्स, कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी होगी, बिकॉज यहाँ पर x² + 2x + 4, क्या यह पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे हाँ, इसमें वेरिएबल x है और इसमें मतलब पॉलिनोमियल है। अच्छा कोई चीज़ कम भी हो, ऐसे +4 नहीं है तब ये पॉलिनोमियल है, अगर +4 भी है भी तब भी पॉलिनोमियल है, ये है, कैसे है, इसमें जो x है, जो हमारा वेरिएबल है, वो कुछ भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, ठीक है। अभी x है, इसमें y और भी हो सकता है, यानी कि एक वेरिएबल से अधिक वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और जो याद रखनी है वो मैं बता रहा हूँ, ये जो पावर होनी है इसकी पावर 1 है, ठीक है, आपको पता है जिसकी पावर नहीं लिखी होती है उसकी पावर 1 होती है। तो जो वेरिएबल की पावर है, ठीक है, उस पावर को पॉजिटिव इंटीजर आपको याद रखना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर होगी वो पावर, ठीक। आपने लास्ट लेक्चर में नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक, तो इंटीजर्स को आपको याद रखना है। और इसके बाद मैं पॉलिनोमियल्स के टाइप बताने वाला हूँ, कौन कौन से बेसिस पर बता रहा हूँ। तो अच्छा एक चीज़ और है, आप बताइए 2yx पॉलिनोमियल है, क्या यह पॉलिनोमियल होगी, नो, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, बिकॉज
इसको हम पावर को, अपॉन वाली पावर को अगर हम नॉमिनेटर के इक्वल लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 2x, और ये अपॉन में 1 है तो जब ऊपर पावर जाएगी तो ये माइनस की 1 हो जाएगी. दिस इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, सो दिस पावर इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल. ठीक. अच्छा, तो अब इसके बाद एक एग्जांपल और, 2√x. अब रूट एक्स की वैल्यू आपको, अच्छा अंडर रूट लगा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो 2x की पावर 1/2. अच्छा, जो x की पावर अगर हमारी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है, 1 से आगे इंटीजर जब हमारे स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव में, हालांकि जीरो भी है, तो ये इंटीजर नहीं है और ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है. कोई पूछे आपसे कि ये पॉलिनोमियल है तो दैट इज नॉट पॉलिनोमियल. सो हम यहाँ पर कौन कौन से बेसिस पर हम पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करने वाले हैं. तो फर्स्ट इज कि पॉलिनोमियल में टर्म्स कितनी हैं. ठीक. अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है, जैसे कि 2, अब आप कहोगे ये पॉलिनोमियल हो गया. क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x की जो पावर है हम उसको 0 रख देंगे. तो किसी भी नंबर की पावर, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, यानी कि ये भी एक पॉलिनोमियल है. 2x की पावर 1 तो है ही पॉलिनोमियल, एंड 2x² भी पॉलिनोमियल है. तो ये पावर बढ़ रही है, यहाँ पर पावर भी अधिक हो सकती हैं. सबसे पहले हम बेसिस देखेंगे टर्म्स की अकॉर्डिंग. तो टर्म्स इसमें एक है, इसको हम बोलेंगे मोनोमियल. क्या बोलेंगे? एंड अगर किसी पॉलिनोमियल में अगर हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं +1, तो हम इसको बोलेंगे बाइनोमियल. बाइनोमियल क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमारे पास, अच्छा, बाई मतलब यहाँ से समझ लो, मोनो मतलब सिंगल, बाई मतलब डबल. साइकिल में 2 पहिए होते हैं ना, उसको बाई साइकिल बोलते हैं. बाई साइकिल, 2 पहिए. ठीक. मोनो सिंगल, एक पद, यानी कि फिर इसके बाद में इसको हिंदी में द्विपद बोलते हैं. और इसके बाद में ट्राइनोमियल होता है 3 पद वाला, 2x², कुछ भी ले लो, हम कुछ भी टर्म्स ले लें, 2x + बाई. देखो हमने यहाँ पर दूसरा वेरिएबल यूज कर लिया +1, ये हमारा होगा ट्राइनोमियल. तो ये टर्म्स के बेसिस पर इसके टाइप्स हो गए. ठीक. अब इसके एग्जांपल्स मैं बताऊं तो और एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, कुछ भी ले लो इसमें, यानी कि कॉफिशिएंट रियल नंबर कुछ भी हो सकता है. कॉफिशिएंट x के जो मल्टीप्लिकेशन में 2/3 रख दो, लेकिन इस x की जो पावर होनी चाहिए वो हमारी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए. 3 रख दो, कुछ भी इंटीजर, और वो पॉजिटिव. ठीक है. अब नेक्स्ट एग्जांपल कुछ भी ले लीजिएगा, 6x², तो पॉजिटिव इंटीजर हमने पावर रख दी. बाइनोमियल, अब 2 टर्म वाली, तो इसमें कुछ भी रख दीजिएगा, x² + y², यानी कि 2 टर्म्स होनी चाहिए. और एक और एग्जांपल जैसे कि x³ + 1, और ट्राइनोमियल में वो मैंने बता भी दिया है एग्जांपल, x³ + x + 6, कुछ भी रख लीजिएगा. तो ये हमारा टर्म्स के बेसिस पर टाइप्स हो गए इसके. अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री. किसके अकॉर्डिंग? डिग्री के अकॉर्डिंग. तो अब डिग्री के अकॉर्डिंग हम अगर पॉलिनोमियल का टाइप देखने वाले हैं तो इससे हमारा क्वेश्चन भी बनता है अपने वो एक्सरसाइज 2.1 में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक. इसको हम 3 टाइप्स में देखने वाले हैं अभी. तो
फर्स्ट इज फर्स्ट जिस पॉलिनोमियल पर डिग्री 1 है, क्या है, डिग्री 1, जैसे कि x। अब इसकी पावर में एक तो है ना, नहीं दिख रहा है वो एक अलग, और सेकंड इज डिग्री 2, ठीक, जिसमें डिग्री 2 है, यानी कि x², उसका एग्जाम्पल समझ सकते हो। हालांकि डिग्री 2 का मतलब सिर्फ एक टर्म से नहीं है, इसमें टर्म्स और भी हो सकती हैं, इसमें और भी टर्म्स होती हैं, इसमें और भी टर्म्स हो सकती हैं, कुछ भी ऐड कर लीजिएगा, टर्म्स और भी हो सकती हैं, लेकिन जो टर्म की मैक्सिमम हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल होगा, वो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल यही होगा, डिग्री 2 वाला, डिग्री 2 के इंटरनल। तो यहाँ पर अदर टर्म्स भी हो सकती हैं, लेकिन हाईएस्ट पावर यही होगी हमारी। यहाँ पर डिग्री 3, ठीक है, तो इसमें हमारी डिग्री 3 का कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। इसको हम क्या बोलने वाले हैं, इसको हम बोलने वाले हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल। और इसको हम बोलने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम बोलने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो QUAD क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसको हम बोलने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारे डिग्री के बेसिस पर टाइप हो गए, और आपको याद रखना होगा कि किसी भी अगर पॉलिनोमियल की डिग्री पूछता है किसी भी क्वेश्चन में, तो हमें उस पॉलिनोमियल में x³ प्लस x² प्लस x प्लस 2, इसमें ये देखना है कि कौन से वेरिएबल में, कौन से वेरिएबल की पावर सबसे हाईएस्ट है, दैट इज हियर इज 3। सो हम यहाँ पर इस पॉलिनोमियल को 3 डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 3 डिग्री पॉलिनोमियल। अब हम इसके बाद, अब हमने डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स को देखा, सबसे पहले टर्म्स के बेसिस पर देखा, और अब हम पॉलिनोमियल्स को, इनके लिए हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम फाइंड कर चुके हैं, और अब इसका हम थोड़ा एक्सरसाइज देखें। अच्छा, 2.1 जो है आपकी, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा है कि which is the following expressions are polynomial in one variable and which are not, state reason for your answer। तो इसमें आपको बताना है कि पॉलिनोमियल कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हैं, और कौन से वन वेरिएबल के, और कौन से पॉलिनोमियल नहीं हैं। इसमें वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल बताना है, और वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल जो नहीं है उन्हें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ले लीजिएगा कि 4x² प्लस 3x प्लस 7। अच्छा, आपको इसमें आपको देखना क्या है कि 1 डिग्री, मतलब डिग्री से मतलब नहीं है, 1 वेरिएबल देखना है। तो इसमें x एक ही तो वेरिएबल है पूरे पॉलिनोमियल में, तो जब एक ही वेरिएबल है तो ये तो हमारा, और इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो हमारा यह ये हमारा वन वेरिएबल का, मतलब वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, इसको हम यस कहेंगे, क्योंकि इसमें पावर, वेरिएबल की पावर भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब सेकंड है y² प्लस √2। तो इसमें हमें जी
कांस्टेंट जो होता है, अब वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में जो भी होता है, अब यहाँ पर भी वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में 1 हमेशा होता है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, किसी भी वाई स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो फिर वाई स्क्वायर ही रहेगा, इसलिए 1 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर भी रहता है। तो आपसे अगर पूछा जाए यहाँ पर भी वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो कॉफिशिएंट इज 1। और यहाँ पर ये हमारा जिसके मल्टीप्लिकेशन में कोई भी वेरिएबल नहीं है और वो चेंज भी नहीं हो रही है, उसकी वैल्यू चेंज भी नहीं हो सकती, और बाई की वैल्यू हमारे पास हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारे पास ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये कॉफिशिएंट हो गया। अब इसमें इसकी वैल्यू पर पावर 1/2 होगी, इससे मतलब नहीं है, हमें ये देखना है वेरिएबल पर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल पर पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए हम इसको यस कहेंगे, क्योंकि ये हमारा 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। और थर्ड क्वेश्चन है 3√3 प्लस t√2। अब यहाँ पर जो t है अंडर रूट आ गया उस पर 3t, अब अंडर रूट की वैल्यू हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं रही, क्या रहा, ये √2 से मतलब नहीं है, ये तो हमारा कॉफिशिएंट है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन इस t की पावर तो 1 है ना हमारे पास, तो यहाँ तो पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसके लिए हम तो कह सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से पूरा पॉलिनोमियल हम नहीं कह सकते कि ये 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। हालांकि ये 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे क्या हम कह सकते हैं कि क्या x की पावर 1/3 प्लस x इक्वल मतलब पॉलिनोमियल है, तो आप कहोगे ये पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए नहीं है। तो यहाँ पर भी तो नहीं है, जब ये नहीं है तो ये भी नहीं हो सकती ना, इसीलिए ये भी नहीं है। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हैं इसमें। और कोई इसमें हाँ एक और लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ देख लो कि x की पावर 10 और y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, ये 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें 1 2 3 वेरिएबल्स आ गए इसमें। तो t की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, t की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि ये वेरी करेंगे इसकी वैल्यू, यानी कि ये वेरिएबल हैं। जब ये वेरिएबल हैं तो हमारा ये 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं हुआ। सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री, सॉरी 1 वेरिएबल। हम यहाँ पर अब फर्स्ट क्वेश्चन को देख चुके हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो लिखना है आपको, अब इसमें क्वेश्चन 3 ही है ओनली। 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें आपको एक्स स्क्वायर जो है उसका इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर का राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में क्या है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज आप लिखोगे 1। ठीक, क्योंकि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में 1 तो है ना। ठीक, अगर यहाँ पर 2x स्क्वायर होता तो 2 लिखते हैं वहाँ पर कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। इस तरीके से हम कोफिशिएंट को देखते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये माइनस का साइन लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर 1 तो है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन माइनस का साइन लगा हुआ है आगे, तो यहाँ पर हमारा -1 होगा। क्या होगा, -1। सो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x - 1। इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2। ठीक, ये π/2 आपको पता है फिक्स वैल्यू होती है, ये इसका कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर हम कोफिशिएंट π/2 लिखेंगे और इसमें हम x का कोफिशिएंट √2 लिखेंगे।
तो यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन फिनिश होता है, इसीलिए हम अच्छा थर्ड क्वेश्चन थोड़ा मोस्ट क्वेश्चन है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो हम एक बाइनोमियल हमने बताया, मोनोमियल वन टर्म की होती है जिसमें कोई भी एक टर्म होती है, कोई भी एक टर्म हो सकती है जिसके कोएफिशिएंट की जिसके वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो सकती है। और बाइनोमियल जो है, अच्छा इसमें पूछा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो मोनोमियल ये है ना, तो इसकी डिग्री 100 कर दो, बस ये मोनोमियल का एग्जांपल हो गया। कुछ भी एग्जांपल दे दो, अब बाई की पावर में 100 दे दो, ये है तो एक ही पद ना। अब 2 ले लो, कोएफिशिएंट में भी कुछ ले सकते हो, लेकिन पूरी टर्म जो है वो प्लस या माइनस से कहीं भी अगर अलग होगी और दूसरी टर्म अगर ऐड हो गई, कुछ भी अगर यहाँ पर +2 ऐड हो गया तो ये 2 टर्म्स हो गई, तो ये बाइनोमियल हो गया। और बाइनोमियल में अगर बाइनोमियल में 35 का पूछा है तो यहाँ पर हम 35 कर देंगे और ये हमारा 35 डिग्री का बाइनोमियल का पॉलिनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया। ये इस तरीके से 35 और वन वेरिएबल पर एक 100 डिग्री लगाने से, वन वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वो हमारा 100 डिग्री का मोनोमियल, ये बाइनोमियल। ठीक, तो ये हमारा, अच्छा इसमें डिग्री जो है, इससे ज़्यादा डिग्री का कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए, आपको ये भी याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा डिग्री का हम किधर भी साइड अगर इसके मतलब बाई की पावर मान के लेते हैं 40, तो फिर ये पूरा पॉलिनोमियल 40 डिग्री का हो जाता है, क्योंकि हम इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देखते हैं, इसीलिए आपको 35 डिग्री मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल रखनी है। एंड अब डिग्री पूछा गया है 5x³ + 4x² + 7x, 5x³ + 4x² + 7x, इसमें डिग्री बताओ आप। इसमें डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ x कौन सी है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कौन सी है, 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3। ठीक, इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। और इसके बाद आपसे पूछा गया है लीनियर जो है वो कौन से क्वेश्चन लीनियर हैं और कौन से क्वाड्रेटिक हैं, कौन से क्यूबिक हैं। तो आप बता दीजिएगा कि x² + x और x - x³ और y +y² + 4। अच्छा ये क्या है हमारा, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है ना, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक जो मैंने बताया था 2 डिग्री पॉलिनोमियल, वो हमारा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ 3 का है, तो ये क्यूबिक हो जाएगा। ठीक, डिग्री के बेसिस पर जिस जो टाइप बताए थे मैंने, ये उसमें से है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये फिर से क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और जो है 1 + x, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरीके से आप इनको लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक के बेसिस पर बता सकते हो। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आपने डिग्री पढ़ ली, अच्छा आपने लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी पढ़ लिया। ठीक है, ठीक, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में हम देखने वाले हैं कि किसी भी टर्म, पूरी टर्म, अगर टर्म्स में वेरिएबल्स जो हैं उनमें हम जो वेरिएबल्स की वैल्यू रखते हैं
और उस वेरिएबल की जो वैल्यू रख रहे हैं उससे हमारी पूरी पॉलिनोमियल का अगर हम एक्स स्क्वायर -4 लें, ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कि -4, तो यहाँ पर हमें 4 - 4 = 0। अगर हमें इसकी वैल्यू 0 मिल जाए, क्या मिल जाए, 0, यहाँ पर जो नंबर रखा जाएगा वो इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, 0। क्या कहलाएगा, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो फिर 2 इज 0 ऑफ एक्स स्क्वायर -4। अच्छा, 2 भी है और एक -2 अगर रख दो तो -2 का स्क्वायर, ठीक, -4, तो फिर -2 का स्क्वायर भी तो 4 ही होता है, वो भी प्लस का होता है, तो -2 भी होगा। तो इसमें हम एक 0 और जोड़ देंगे, -2, ठीक। तो अब ये हमारे 2 जीरोज हो गए, GEROES, जीरोज, ठीक। ये है डिफरेंस जीरो और जीरोज में। अगर एक ही जीरो होगा तो फिर अब आप कहोगे जीरो क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इसके रखने से इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है, ठीक। वो इसका, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अगर एक से अधिक हो जाते हैं तो हम जीरोज बोलेंगे, क्योंकि ये नेचुरल ये जो नंबर्स हैं वो 1 से अधिक हो गए। तो हम कोई भी अब एग्जांपल ले लेते हैं पॉलिनोमियल को। अच्छा, एक एग्जांपल और देख लो, x + 2, इसमें बताओ क्या होगा। इसमें हमारा 2 है प्लस का, इसके वो माइनस करने के लिए x की जगह 2 की ज़रूरत होगी, जो कि -2 होना चाहिए, +2 ये हो गया, तो हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी कि ये -2 हमारा इसका 0 है, यानी कि -2 इज दी 0 ऑफ x + 2। अगर हम इसमें कौन सी पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होंगे, इसके लिए हम देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। इसकी कितनी है, 1 डिग्री, तो इसमें एक ही जीरो हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इसमें डिग्री कितनी है, 2, तो इसमें 2 पॉलिनोमियल मतलब 2 जीरोज हो सकते हैं। और इसके बाद अगर हम 3 डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल ले लें तो हम वहाँ पर देखेंगे कि कुछ भी हो 3 डिग्री का, जिसमें लेकिन पॉलिनोमियल होना चाहिए वो, ठीक है, x³ - 3 कुछ भी ले लो आप, ठीक है, यानी कि 3 डिग्री होनी चाहिए उस पॉलिनोमियल की, जिस उसमें जितने भी वेरिएबल हैं उनकी जो मैक्सिमम हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो 3 ही होनी चाहिए, तो वो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। और 3 डिग्री के पॉलिनोमियल में हमारे पास जो जीरोज होंगे वो 3 होंगे। तो आपकी बुक में थोड़ा देखते हैं। अच्छा, जो एग्जाम्पल है थर्ड, ठीक है, एग्जाम्पल जो थर्ड है, -2 and 2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x + 2। अच्छा, इसमें आप कितना क्या रख सकते हो, यही तो मैंने अभी बताया था आपको कि x की जगह जो वैल्यू पुट कर सको, -2, तो -2 +2, ये आपका एग्जाम्पल नंबर थर्ड है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ये -2 वैल्यू हमने यहाँ पे रखी, इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो -2 इसका 0 जो हो सकता है। और अब यहाँ पर 2, तो 2 अगर यहाँ पर हमने रख दिया तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, यानी कि ये हमारा 0 मतलब ये हमारा 2 जो है, अगर हम x की जगह 2 रख रहे हैं तो वैल्यू 4 आ रही है, यानी कि
जीरो नहीं आ रही है तो हमारा ये 2 जीरो नहीं हो सकता, माइनस का 2 ही हो सकता है। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि चेक वेदर -2 एंड 2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x+2, कि -2 एंड 2 पॉलिनोमियल के जीरोज हैं नहीं है, तो यहाँ पर मतलब हम कह सकते हैं कि माइनस का 2 है एंड 2 नहीं है। तो एग्जाम्पल फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल जो है इसको हम किसी से एक सिंबल से रिप्रेजेंट अगर हम करें तो ये जो x है, अब हम इसको x इक्वल टू x+2 तो लिखेंगे नहीं, तो इसके लिए हम इसको ब्रैकेट में बंद करके इसकी जगह p लिख दो या फिर इसकी जगह q लिख दो, कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। तो हम यहाँ पर p लेते हैं, p x इक्वल टू x+2, ठीक है, कुछ भी ले लो आप। अब यहाँ पर जो सेकंड एग्जांपल है वो है p x इक्वल टू 2x+1। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि फाइंड ए जीरो ऑफ पी एक्स इज द सेम ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन। तो हम इसका जीरो कैसे फाइंड करेंगे? इसका जीरो फाइंड करने के लिए हमें इसके इक्वल टू जीरो रखना होगा। अब अगर हम 2x+1 इक्वल टू जीरो, ठीक है, अगर हम किसी पॉलिनोमियल के इक्वल का साइन लगा के जीरो रख देते हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं रह गई, इस बात को आपको याद रखना होगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म में बन गई, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ने वाले हो, तो इक्वेशन में आ गई अब ये। तो 2, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2x+1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -1, प्लस का 1 इधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और ये x के मल्टीप्लिकेशन में जो x का कॉफिशिएंट है वो 2 है, और x इक्वल टू -1/2 हो जाएगा, यानी कि ये 2 अपॉन में जाएगा, तो इसकी जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 1/2, ठीक है। इस तरीके से हम वैल्यू को फाइंड करते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल हमारा जीरो, वेरीफाई वेदर 2 एंड 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x। एग्जांपल नंबर 5, verify whether 2 and 0 are zeros of x स्क्वायर -2x, ठीक है। तो ये x स्क्वायर -2, अरे स्क्वायर -2x, ठीक। तो आपको वेरीफाई करा के दिखाना है कि 2 एंड 0 जो हैं वो जीरोज हैं इसके। तो x स्क्वायर की जगह आप 2 को पुट कीजिएगा, तो 2 का स्क्वायर, देखो यहीं पे करते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स की जगह फिर से 2 इंटू 2, आप देखिएगा। अच्छा, आप इसको px मान सकते हैं, ठीक, कुछ भी इसको सॉल्व करना है, x की जगह वैल्यू 2 पुट करके रखनी है, तो फिर 2 रखा हमने, यहाँ पर 4 आया, माइनस का 2 इंटू 2 4 आया, यानी कि हमारे लिए जीरो वैल्यू मिल रही है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा पास 2 है ये हमारा जीरोज है, ठीक, ये हमारा जीरोज है। और अब जीरो, तो फिर एक्स स्क्वायर, अब ये हमारा जो एक्स स्क्वायर है इसमें एक्स की जगह हम रखेंगे, इस साइड रख लेते हैं, यहाँ रखते हैं, एक्स स्क्वायर -2x, क्या माना है हमने इसे? पी एक्स। अब p हमने ये p कितनी वैल्यू निकाली थी? 2, x की जगह 2 रख के, अब हम x की जगह कितना रख रहे हैं? 0, तो p 0, और फिर यहाँ पर 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0, तो 2 की इंटू 0 में करेंगे, फिर 0 का इसको 0, यानी कि 0 वैल्यू हो रही है। इन मीन्स हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के 2 एंड 0 दोनों बोथ आर पॉलिनोमियल, मतलब बोथ आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर -2x, ओके। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम जीरोज को एग्जाम्पल नंबर 5 में हम पुट करके दिखाएंगे, और इसके बाद आपकी बुक में
क्वेश्चन नंबर 1 में आपके लिए दिया गया है 5x - 4x² + 3। अब इसमें एट वैल्यू दी गई है नीचे x = 0, x = -1, x = 2। तो x = अगर हम इसको हम px मानते हैं, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया जस्ट, तो px, ठीक है, px = ये आपके पास पॉलिनोमियल है p। अब x = फर्स्ट है 0, तो 0 पुट कर दीजिएगा, 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर प्लस का 3, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये प्लस का 3 बचेगा, तो p0 = कितना बचेगा 3। ये वैल्यू फर्स्ट की क्वेश्चन की आ गई। और सेकंड पर -1 रखना है, तो p -1, ठीक है, -1 रखिएगा, 5 × -1, ठीक है, और -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, तो माइनस के 5 हो जाएंगे, 5 × -1 करोगे तो -5 -4 और -1 की मल्टीप्लिकेशन, -1 का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि -4 × 1 + 3, और ये माइनस के 5 और ये -4 हो जाएंगे, ये +3 हो जाएंगे, ये हमारे पास -9 हो जाएंगे, और ये +3 हो जाएंगे, ये हमारे पास -6 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप इस वैल्यू को फाइंड करोगे। और क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो है वो p0, p1 और p2 फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स में आपको कहा गया है p0, p1 एंड p2। आपको यहाँ से पता लग रहा है कि जो भी पॉलिनोमियल होगी हम उसमें 0 पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, एंड सेकंड 2 पुट कर देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है p = y² - y + 1, ठीक। जो भी पॉलिनोमियल आपके पास है उसमें आप, जो आपसे पूछा गया है कि p0 फाइंड कीजिए, तो p0 में आप 0 फाइंड मतलब वैल्यू पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर माइनस का फिर से 0 और प्लस का 1, तो p0 की वैल्यू आपके लिए क्या मिली, यहाँ पर आपको मिली 1 वैल्यू। इस तरीके से आप इन वैल्यूज को फाइंड करोगे। और इसकी अगर हम p1 फाइंड करें वैल्यू, तो इसकी y की जगह हम 1 रख देंगे, तो 1 की, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे फिर माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये क्या हो गया, फिर 1 - 1 + 1, इसकी वैल्यू भी हमारे पास 1 आएगी, ठीक। 1 - 1 0 हो जाएगा, ये प्लस का 1 बचेगा। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट p अगर 2 देखें, ये अगर हम p2 इसमें, तो y की जगह 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1, और फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये -2 और ये +1 हो जाएगा, इसका मतलब 4 - 2 2 रह जाएगा हमारे पास। या फिर हम पहले ऐड करता है, पहले ऐड कर सकते हैं, 4 + 1 5, 5 - 2 3, और 4 - 2 2 बचेगा हमारे पास, +1 कर सकते हैं, ये आंसर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका फिनिश हो जाता है। और पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, तो इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आपका, px = 3x + 1, x = -1/3। आपको दिख रहा है कि x की वैल्यू दी गई है इन्होंने, ठीक है। जब x की वैल्यू दी है इन्होंने, तो वो वैल्यू आप p - 1/3 ये निकाल दीजिएगा, आप px की वैल्यू रख दीजिएगा, तो 3 × -1/3, ठीक है, फिर x की जगह वैल्यू रख दी ना +1, ठीक है, तो फिर 3 कैंसिल हो जाएगा अपॉन में, नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर, और यहाँ पर -1 बचेगा, यहाँ पर +1 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पर 0 वैल्यू आएगी आपकी, p - 3 की p-1/3 की वैल्यू जो आपकी आएगी वो 0 आएगी। इसी तरीके से आप इसके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास है, उसमें ईच ऑफ द पॉलिनोमियल 0 फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें x + 5 कोई पॉलिनोमियल है, अब इसका 0 फाइंड करना है आपको, तो = 0 रख दीजिएगा, अब इसकी इक्वेशन बना लीजिएगा, और इक्वेशन के बाद इस जो
आपकी साइड में जितनी भी चीज़ें हैं वो केवल वेरिएबल को रखिएगा, और बाकी सारी चीज़ें, सारे जो भी कांस्टेंट हैं वो उधर दूसरी साइड में आप जब करेंगे तो फिर -5 यहाँ पर आएगी वैल्यू, और x इक्वल टू -5 ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। और सेकंड आप एक और ले लीजिएगा 3x - 2, ठीक। तो फिर हम इसके इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3x, अब ये -2 इधर भेज देंगे तो ये +2 हो जाएगा, और x के मल्टीप्लिकेशन में जो 3 है वो अगर इधर भेज देंगे 2/3 हो जाएगा, ठीक। ये कितनी वैल्यू है? 2/3, ये आपका आंसर होगा, ठीक। इसी तरीके से आपका जो पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल तक का जो हमारा आज का टारगेट था वो फिनिश हुआ। और मुझे, अगर आप जो भी है थोड़ा स्टूडेंट से सामने रहते हैं तो कुछ भी पूछते हैं तो लगता है कि मेरी हाँ यह चीज़ मैं नहीं बता पाया, और सामने ना होने की वजह से आपको कहाँ पर पहले से डाउट रहता है क्लास 8th से, वो सारी चीज़ थोड़ा समझना डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो उन चीज़ों की वजह से आपको पूछना भी चाहिए, क्योंकि क्लास 8th में क्या पता आपकी कौन सी चीज़ कमज़ोर रही है, उस चीज़ को लेकर आपको पूछना चाहिए कि आपकी ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, ठीक। इस तरीके से कोई भी पॉइंट आपको कहीं पर समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज का हमारा जो टारगेट था वो फिनिश रहा, और बाकी जो भी चलने वाला है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू